आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसका क्या नाम था? जल संसाधन। जल संसाधन में जितनी नदियां थी, परियोजनाएं थी, वो सब बताती थी। अब आज पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये चैप्टर 5 है ज्योग्राफी का। इस चैप्टर से आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, पहले है आपका चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसको नोट कर लो, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की अगर बात करते हैं तो खनिज क्या होती है? पृथ्वी, धरातल के नीचे से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, धरातल के नीचे से, या जैसे कह सकते हो पृथ्वी के गर्भ से, धरातल के नीचे से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं? खनन के द्वारा। खनन यानी कि खुदाई की जाती है जमीनों की और उसके नीचे से ये पदार्थ निकलते हैं खनन के द्वारा, जो ये खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इसमें अभ्रक भी हो सकता है, इसमें मैग्नीशियम भी हो सकता है, इसमें एल्युमिनियम भी हो सकता है, इसमें लोहा भी हो सकता है और इसमें सोना चांदी भी हो सकता है। तो ये पदार्थ कहाँ से निकल रहे हैं? पृथ्वी के नीचे से निकल रहे हैं, गर्भ से निकल रहे हैं और ये खनन के थ्रू निकल रहे हैं, खनन के जरिए से निकल रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं। देखो, आपकी बुक में भी है, वो वस्तुएं जो धरातल के नीचे से खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से यानी इसे कोई नीचे दफनाता नहीं है कि कोई भी खुदाई करके इसको निकाल ले। ये प्रकृति की देन होती है। प्रकृति यानी कि नेचर। अगर मैं संसाधन की बात करूं तो ये कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन में आता है। क्यों प्राकृतिक संसाधन में आता है? क्योंकि ये प्रकृति के थ्रू हमें फ्री में मिल रहा है, कोई कॉस्ट हमें प्रकृति को देना नहीं पड़ रहा है। तो खनिज पदार्थ प्रकृति के रूप से निकालने वाला पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती है। यानी हर पदार्थ की कुछ खासियत होती है, कुछ स्पेशलिटी होती है। अगर मैं बात करूं सोना चांदी किस काम में आते हैं? आभूषण बनाने के काम में आते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, उसी तरह अगर बात करूं लोहे की, तो किस काम में आते हैं? और भी बहुत से काम में आते हैं। मशीनें बनाई जा सकती हैं, उनसे चीजें बनाई जा सकती हैं। तो उन चीजों में मतलब सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है, भौतिक विशेषताएं होती है जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कैसे बना है इसको कैसे बता सकते हैं? रासायनिक गुणों के द्वारा बता सकते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कच्ची धातुएं क्या कहलाती हैं? अयस्क। ये इंपॉर्टेंट है। कच्ची धातुएं अयस्क कहलाती हैं और इन्हीं कच्ची धातुओं से मिलकर क्या बनते हैं? खनिज पदार्थ बनते हैं। तो कच्ची धातुएं क्या है? अयस्क कहलाती हैं। ठीक है, जब खनिज प्राप्ति के लिए धरातल पर खुदाई की जाती है तो उसे उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खनन, यानी खनन करना। परंतु जब खनिज गहराई से निकाला जाता है तो वो खनन होता है। उत्खनन और खनन में क्या डिफरेंस है? उत्खनन जब धरातल पर ज्यादा गहराई नहीं ना हो, ठीक है, और खनन जब धरातल पर ज्यादा गहराई होती है। ठीक है, तो अगर ज्यादा गहराई से निकाला जा रहा है तो वो खनन है। और उत्खनन यानी ऊपर से ही, धरातल के ऊपर से ही मटेरियल जो निकाला जा रहा है वो खनिज में हम देखते हैं, वो उत्खनन कहलाता है। और जो मटेरियल धरातल के बहुत नीचे से निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खनन के द्वारा वो चीजें निकलती हैं, प्राप्त होती हैं हमें। ठीक है, तो और कच्ची धातुएं क्या है? अयस्क। जब आप आंसर लिखोगे तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप लिखते हो तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि शोधन यानी रिसर्च के लिए भी खनिज पदार्थों का बहुत काम किया जाता है। फैक्ट्रियां बनती हैं या इंजीनियर्स में अगर मैं बात करती हूँ बहुत सी मशीनें बनती हैं। तो हर फील्ड में खनिज बहुत काम आती है। घर से लेके आपने घर में भी आपकी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो खनिज पदार्थों से बनी होंगी। चेयर होगी, कुर्सी होगी जो लोहे की बनी होगी, एल्युमिनियम की चीजें होंगी, बर्तन होंगे। तो ये सब चीजें किसकी बनी है? खनिज की बनी है। और ये कहाँ से मिल रही है हमें? जमीन के नीचे, जमीन धरातल के नीचे से मिल रही है हमें। अब देखो, वर्तमान युग को खनिज युग कहते हैं। खनिज युग क्यों कहते हैं? खनिज का एक सीधा संबंध किससे होता है?
खनिज का एक सीधा संबंध मैंने बताया था ना, एक आपका भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक तो कृषि हो गया, एक औद्योगिक क्षेत्र होता है जहाँ पे फैक्ट्रियों में काम होता है। तो आज के टाइम में कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है या औद्योगिक क्षेत्रों पे? औद्योगिक क्षेत्रों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कृषि पे ध्यान कम दिया जाता है आज के अगर मैं भारत की बात करूं, क्योंकि लोग मशीनें, फैक्ट्री, इन चीजों में ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा मिलेगा। तो आज के टाइम में मैंने औद्योगिक क्षेत्र बोला, औद्योगिक क्षेत्रों में खनिज का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो जब उसका उपयोग है तो आज का वर्तमान युग क्या कहलाएगा? खनिज युग कहलाता है। आज का वर्तमान युग क्या कहलाता है? खनिज युग। क्यों कहलाता है? क्योंकि हर तरफ औद्योगिक यानी उद्योगों से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं, कई फैक्ट्रियां लग रही, कई मशीनों से काम हो रहा है। तो कौन सा क्षेत्र है ये? खनिज का युग है, खनिज का क्षेत्र है। अगर मैं बात करती हूँ खनिज कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। खनिज के प्रकार क्या है? धात्विक खनिज, ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक। ये दो प्रकार के खनिज होते हैं आपके, ये वर्गीकरण किया है मैंने खनिज के प्रकार, ठीक। कितने हुए? दो हुए। एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। देखो धात्विक खनिज कौन होता है? इसके अंतर्गत आने वाले खनिजों को खदानों से निकालकर साफ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा, सीसा, यहां लिख दें सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, ठीक है। जो खुदाई से जब निकलते हैं, खनन करके इनको निकाला जाता है तो इनको साफ किया जाता है। तो ये कौन से खनिज है? धात्विक। अब अधात्विक खनिज जिनको हम साफ नहीं कर सकते, इनमें केवल जैसे कह सकते हो काट कर या खुरच कर इनको अलग किया जा सकता है। जैसे कि चूना पत्थर, वो वैसे का वैसे ही निकलता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोयला, कोयला जैसे काला मिलता है हम उसको वैसे ही तो यूज करते हैं। तो वो खनिज जो साफ नहीं किए जाते, वो खनिज कौन से होते हैं? अधात्विक। वो खनिज जो साफ किए जाते हैं वो खनिज धात्विक है। इसमें अधात्विक में कोयला है और नमक भी तो मिलता है, हाँ, चूना पत्थर, ठीक। ये कौन से खनिज है? अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज वह खनिज है जो साफ किए जाते हैं और अधात्विक खनिज वह खनिज है जिनको हम साफ नहीं करते। जैसी फॉर्म में हमें मिलते हैं उसी फॉर्म में उसको यूज करते हैं। कुछ काट कहाँ बेटा, क्योंकि वो निकल रहा है ना, कहाँ से निकल रहा है? धरातल से निकल रहा है, ठीक। अब चलो आगे बात करते हैं हम कि परंपरागत स्रोत। अब देखो इसी वर्ग में कोयला, प्राकृतिक गैस, अणु खनिज तथा खनिज तेल शक्ति उत्पादन करने वाले खनिज होने से उन्हें खनिज ईंधन क्या होता है? बताओ मुझे, खनिज ईंधन किसे कहते हैं? इसको इरेज कर दें, नोट कर लिया? इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम देखेंगे खनिज ईंधन किसे कहते हैं। ये पूछा था तो तुम लोग बोल नहीं पाए। खनिज ईंधन किसे कहते हैं? खनिज ईंधन वो होते हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये ईंधन है, लेकिन ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पृथ्वी के धरातल से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? खनिज ईंधन कहलाएंगे। तो ऑप्शन में है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, और भी खनिज तेल जो होते हैं, खनिज तेल जो भी है, ये क्या है? खनिज ईंधन कहलाते हैं। क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला खुद ही एक ईंधन है। इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? खाना पकाने के लिए, पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए यूज होता है, परिवहन के क्षेत्र में। तो ये एक तरह का क्या है? ईंधन है, और ये खनिज ईंधन है। खनिज ईंधन यानी धरातल के नीचे से प्राप्त हो रहा है। अब देखो परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, यानी अगर हम देखते हैं कि शक्ति के साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक परंपरागत स्रोत है लकड़ी, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस है। यानी परंपरागत है, ये हमें बहुत पुरानी। परंपरागत से क्या मतलब होता है? बहुत पुरानी। परंपरा का मतलब ही होता है बहुत पुरानी सोच, बहुत पुरानी परंपरा। अब अपरंपरागत स्रोत क्या होते हैं? जो नए हो वो क्या कहलाएंगे? अपरंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और जो पुराने होते हैं वो परंपरागत हैं। तो परंपरागत स्रोत कौन से हैं बताओ? जैसे कि कोयला है, कोयला काफी पुराने टाइम से, लकड़ी है, ये चीजें ऐसे स्रोत हैं जहां से हमें खनिज ईंधन प्राप्त हो रहा है। ये काफी पुराने हैं, पुराने
यानी परंपरा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमने कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए, अपने तरफ से कुछ नया नहीं लगाए। तो ये परंपरागत स्रोत है। क्या क्या है? कोयला, वही चीजें हैं, पेट्रोलियम और खनिज तेल। ठीक है, ये आपके परंपरागत स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम और खनिज तेल, ये परंपरागत है। अब देखिए गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो इसमें आ सकता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस तथा ज्वारीय ऊर्जा। अब देखो सौर ऊर्जा, आज से अगर मैं बात करूं, आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले सौर ऊर्जा जैसा कोई शब्द नहीं था। आप नहीं सुनते होंगे कि घरों के ऊपर जिसे कह सकते हो ऐसा कुकर बन गया है, ऐसे बर्तन बन गए हैं जिसको सूरज के नीचे रखने से उसमें खाने बन के तैयार हो जाते हैं, यानी सौर ऊर्जा से चलती है। अब तो अगर मैं बात करूं, बहुत से पंखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आ रही सौर ऊर्जा। हाँ, लोगों के घरों के ऊपर प्लेट्स लगी होती है ना, जिसमें क्या आ जाती है? सौर ऊर्जा। हाँ, वहां पे एकत्रित हो जाती है और फिर उसी को यूज किया जाता है। अब देखो सौर ऊर्जा ये क्या है? अपरंपरागत है, पुरानी हमको मिली नहीं, हमने इसको बनाया है। और कैसे? अपने दिमाग से। सूरज की रोशनी तो वो तो है पुरानी, लेकिन हमने इसको डेवलप किया है। अब देखो बायोगैस, ये भी है, ये पुरानी मिली तो नहीं है हमको कहीं से, हाँ, हमने इसको डेवलप किया है। अब देखो परमाणु ऊर्जा, ये सब हमने ढूंढा है। ठीक, ये मानव की खोज है। वहीं अगर हम देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, ये सब परंपरागत है, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। अपरंपरागत जो नए हैं, जिनको नई तकनीक के थ्रू डिस्कवर किया गया है। समझ में आ गया? अब देखो खनिजों की उपलब्धता, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको मैं 2 भाग में पढ़ाऊंगी, एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब देखो खनिजों की उपलब्धता में बात कर लेते हैं कि सामान्यतः खनिज अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क मैंने क्या बताया था? कच्ची धातु। कच्ची धातुएं क्या कहलाती हैं? अयस्क कहलाती हैं। तो खनिज कैसे प्राप्त होते हैं? अयस्कों के रूप में, यानी कच्ची धातुओं के रूप में प्राप्त होते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तत्वों के मिश्रण या संचय के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो आग्नेय कायांतरित, जब मैंने आग्नेय कायांतरित चट्टान पढ़ाया था, आग्नेय चट्टान जो सॉलिड होती है, मजबूत होती है, इसमें किसी चीज की अगर मैं कह सकती हूँ इसमें परतें नहीं होती है। अवसादी में परतें होती है, अवसादी ही चेंज होके क्या बनती है? कायांतरित। कायांतरित का एक और नाम है रूपांतरित, मतलब रूप चेंज कर लेना, काया चेंज कर लेना। तो वो किसकी काया चेंज करती है? अवसादी से। अब आग्नेय चट्टान अपनी काया चेंज नहीं करती, वो जैसी वो सॉलिड है। ठीक, अब बात करते हैं आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में। खनिजों में जब दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में पाए जाते हैं, खनिजों के छोटे छोटे जमाव शिराओं के रूप में, वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। अब देखो ये पाए कहाँ जाते हैं, खनिज कहाँ से मिलते हैं? चट्टाने हैं। ये बताएं चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें होती है। और हमें पता है कि चट्टानों से ही खनिज प्राप्त होता है। खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? चट्टानों से प्राप्त होता है। अब देखो चट्टानों की अगर मैं बात करूं, कोई एरिया था, कोई जगह थी जहाँ पे कुछ लोग रहते थे, जानवर रहते थे, पेड़ पौधे थे, लेकिन कुछ हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वो सब क्या हो गए? दब गए। जब वो दब गए तो 1-2 साल नहीं, करोड़ों साल लगेंगे। उनमें क्या होने लगता है? वो नीचे जब दब जाते तो क्रिया चलती है और करोड़ों साल बाद वो क्या बनेंगे? पेट्रोलियम या कोयला। वो जो जानवर दबे हैं या अगर मैं बात करूं जो पेड़ पौधे दबे हैं, ये क्या बन जाएंगे? पेट्रोलियम या कोयला बन जाते हैं। अब देखो ये दरारों में हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये अवसादी और कायांतरित की चट्टानों में कुछ दरारें होती हैं। हाँ, उन दरारों में ये पदार्थ जम जाते हैं, बन जाते हैं और वहीं पे जमे रहते हैं और फिर बाद में इनको खनन के थ्रू निकाला जाता है। तो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं ये पदार्थ? हमको चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं। और कैसी चट्टानें? अगर मैं बात करूं ऐसी चट्टानें जिनमें परतें हैं, जिनमें दरारें हो जाती हैं, उन चट्टानों से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। खनिज पदार्थ हमेशा चट्टानों से ही सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं। और अगर मैं बात करूं पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा मिलते हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि चट्टानें जो बनी हैं, पठार जो बने हैं, वो किससे बने? मैग्मा, लावा से बने। तो काफी कुछ गर्भ में से बाहर आया, उसी से तो मैग्मा और लावा निकला है। तो उसमें बहुत सी चीजें बाहर आ गई। जब वो बाहर आ गई, ठंडी होके जम गई और जमने के बाद उसमें क्या किया गया? खनन किया गया और उसको प्राप्त किया गया। तो ये खनिज पदार्थ है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है?
खनिज पदार्थ क्या होता है, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज के कितने प्रकार हो सकते हैं, धात्विक और अधात्विक, स्रोत हमने पढ़ लिए, खनिज ईंधन हमने पढ़ लिए, खनन और उत्खनन क्या होता है ये पढ़ ली, उपलब्धता पढ़ ली। अब आगे हम संरक्षण ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण पढ़ेंगे, उन सब पे हम कल पढ़ेंगे। आज बस इतना, ठीक है।